हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, जो कि एक बढ़िया सा कन्वीनियंट सा मेथड है अल्केन बनाने का। कहां से? तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा के सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सॉल्ट कैसे बनता है आप समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसका कि ये वाला H एसिडिक होता है, और हमने क्या किया, एक किसी भी बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराया तो ये H निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये H और ये OH वाटर बन के निकल गया, और साथ में बस ये बच गया Na+। ठीक है, तो आप देखो फाइनली क्या बचा, ये बचा इतना। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, प्लस माइनस के अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों पास पास रहेगा। तो आपने क्या कराया, एक बेस और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया और आपको एक सॉल्ट मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट सॉल्ट या फिर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो करना क्या होता है आप समझो, ये है हमारा सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। ऑब्वियस सा बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने का मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड कैथोड एंड एनोड। एनीवे, तो सॉल्ट का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो ये वाला जो आर ग्रुप है ना, ये वाला आर ग्रुप, ये आर ग्रुप आकर दो बार जुड़ जाएगा, यानी कपलिंग हुआ, एक आर और एक आर दोनों आपस में आकर जुड़ गया, तो कपलिंग प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, साथ में CO2 गैस बनता है और H2 गैस बनता है। ठीक है, आप ये समझो कि ये वाला जो चीज है, ये वाला, ये CO2 बन के निकल जाएगा और बच गया ये वाला बच गया, तो ये बन जाएगा आपका अल्केन। इंटरमीडिएट क्या बनता है बीच में? इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर है चीज? थोड़ा मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे ये काम करता है जरा समझिए। ये हमारे पास एक सेटअप है, हमने क्या लिया, एक बीकर में एक्वस सॉल्यूशन ले लिया सोडियम सॉल्ट का। ठीक है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को। ठीक है, कैथोड एनोड है हमारे पास, प्लस माइनस करंट सप्लाई कर दिए हैं। तो आप जरा हमें बताओ कि यहां पर माइनस वाला ये जो है वो किधर की ओर जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, एनोड की ओर जाएगा, यहां पर जाएगा। ठीक है, माइनस है, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर अट्रैक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर मैकेनिज्म में जो एनोड पर जो भी फेनोमेना होगा वो क्या होगा। एनोड पर हमको पता है कि हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जरा ध्यान से देखो उसको, ये एनोड के पास में जो ये वाला आया है RC डबल बॉन्ड O पर माइनस। O पर माइनस का मतलब ये O पर दो लोन पेयर तो पहले से था, माइनस के कारण से एक और लोन पेयर आया। करेक्ट है बात? अब यहां पर होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो देखो ये और ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये भी अभी पेयर में था। कब? जब तक वो एनोड पर नहीं गया था तब। लेकिन जैसे ही वो एनोड पर गया, यहां से कोई एक जोड़ा टूट जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा, RC डबल बॉन्ड O। हम बोल रहे हैं कि ये जो दो ऊपर वाला जोड़ा इलेक्ट्रॉन का है लोन पेयर, वो बरकरार है, नीचे वाला भी बरकरार है, बट साइड में एक टूट गया। समझ में आ रहा है? और वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो ऑब्वियस सा बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल बना। ये क्या बना? फ्री रेडिकल बना। ठीक है, क्या बना? ये फ्री रेडिकल बना। अब हम क्या करेंगे कि ये प्रोसेस दो बार करेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल लेंगे सॉल्ट का, तो एक से और बनेगा और एक और बनेगा। ठीक है, तो आप समझो यहां पर फिर आगे फेनोमेना क्या होगा। ये वाला एक जो फ्री रेडिकल था, है ना, ये वाला बॉन्ड को देखो, ये वाला बॉन्ड को देखो, इस वाले बॉन्ड में ये वाला भी फ्री रेडिकल ही टूटेगा आधा आधा, जिसके कारण से इस C पर एक फ्री रेडिकल गया और इस R पर फ्री रेडिकल गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। मतलब R पर एक आया फ्री रेडिकल और एक C डबल बॉन्ड O वाले C पर एक डबल क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल आया, और यहां पर एक फ्री रेडिकल था ही। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और देखो ये फिर CO2 बन गया। तो यही क्या बन गया, CO2 गैस बन के निकल गया।
अब हम बोल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को 2 बार किए हैं, तो 2 बार CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ R डॉट बनेगा, जो अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये 2 बार बनेगा। तो जब ये 2 बार बना होगा, यानी कि ये एक और ये एक दूसरा, ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाएगा और यही बन गया RR का अल्केन, जो कि यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक है, क्लियर है चीज? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एनोड पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एनोड पर कौन सा गैस बना? एनोड पर बना हमारा CO2। एनोड पर क्या बना? एनोड पर CO2 बना और एनोड पर ही ये अल्केन बना। अगर अल्केन 4 कार्बन 5 कार्बन का होगा तो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अल्केन के लाइटर वाले, वो गैस के फॉर्म में होते हैं, तो एनोड पर से भी अल्केन का गैस निकलेगा। क्लियर बात? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर 2 गैस बनता है, एक बनता है CO2 और एक बनता है अल्केन का गैस। ठीक है, क्लियर है चीज? अब बात करते हैं कैथोड पर क्या होगा। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पर क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में हो रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ है, तो यहां से होते हुए ये इधर जाएगा और यहां पर कैथोड पर आकर कलेक्टेड रहेगा। अब कैथोड पर क्या आएगा समझो। कैथोड पर Na+ जाएगा और साथ में एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर भी तो है ना, यानी कि कैथोड पर 2 चीज इलिजिबल है रिड्यूस होने के लिए, वाटर भी और Na+ भी। जब आप हायर क्लासेस में, मतलब क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, वो जब पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस होने का क्षमता वाटर का ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम आयन। सॉरी, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम प्लस से क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा? जिसका क्षमता ज्यादा है रिड्यूस होने का, तो वाटर। तो वाटर का क्या होगा? देखो बाबू, वाटर का होगा रिडक्शन, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा हाफ H2 गैस प्लस में OH माइनस, प्लस में OH माइनस। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस कैसे बना? वाटर के रिडक्शन के कारण से। तो कैथोड पर ये बनेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस बन रहा था, ये कहां बन रहा था? ये बनेगा आपका कैथोड पे। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? यहां तक आप यहां तक देख रहे हो कि ये Na+ तो एज इट इज है उस सॉल्यूशन में, और OH माइनस बन रहा है। तो क्या वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? Na+ और OH माइनस आकर आपस में जुड़ेगा और जुड़कर क्या बन जाएगा? NaOH। NaOH क्या है? एक अल्कली है, पानी में घुला रहेगा, बेस है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो अल्केन बनता रहेगा, CO2 बनता रहेगा, H2 गैस भी बनता रहेगा, साथ में Na+ बढ़ता रहेगा और OH माइनस भी बढ़ता रहेगा। मतलब पूरे सॉल्यूशन में NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उस पूरे का मतलब बीकर का अल्कली बढ़ते जाएगा और पीएच भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर सोडियम का सॉल्ट है ना। अगर आप यहां पर सपोज कीजिए कि आपने लिया होता कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया होता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ऑब्वियस सा बात है यहां पर पोटेशियम होता, और यहां पे आपका जो बेस बन रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कॉमन सा चीज है। ठीक है, आप इतना तक समझ गए। इसके साथ में ये अपना मेन प्रोडक्ट है, ये 3 चीज अपना मेन प्रोडक्ट होता है। देखो, ये 3 मेन प्रोडक्ट होता है, साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। देखिए साइड प्रोडक्ट्स ये बना था ना अपना, अभी ये तो एक फ्री रेडिकल बना था, बोलो हाँ, और ऐसा 2 बार किए थे, तो ये हो सकता था ना कि ये एक और फ्री रेडिकल जो दूसरा वाला बना वो आपस में आकर क्या बन जाए? जुड़ जाए। ये भी तो हो सकता था, लेकिन इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, एनहाइड्राइड बना। ठीक है, ये भी हो सकता था।
देखिए एक तो ये बना था और दूसरा ये बना था जिससे अल्केन बन रहा था, तो ये भी तो दोनों आपस में जाकर जुड़ सकता है जो कि ईस्टर बना दे। और भी होता है, अल्कीन भी बन सकता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पर बनता ही है। तो ये सब कुछ माइनर प्रोडक्ट्स हैं जो कि साइड में बनते रहते हैं। क्लियर है चीज? चलो, आई होप कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म आप समझ गए। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं कैसे आप एग्जांपल में करोगे। बेटर है कि एग्जांपल से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। ये वाला ग्रुप क्या है? आर है, ये COON है, तो ये तो COO CO2 बन के निकल गया, बच गया। ये CH3 पर फ्री रेडिकल आएगा क्या? देखो तो, ये CH3 पर R पर फ्री रेडिकल आया। हमने एक बार और किया था ना, तो 2 बार करेंगे और ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग प्रोडक्ट। ये 2 चीज आकर कपल हो गया है ना, जुड़ गया, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बोल दो, तो ये बना। तो यहां पर क्या बनेगा आप बताओ? देखो, इसी चीज को 2 बार जोड़ दो, C2H5 क्या बना? C4H10 यानी कि ब्यूटेन। क्या ऐसा लिख दें? चलेगा क्या? ब्यूटेन। सिमिलरली यहां पर तो दोनों हम अलग अलग लिए थे, यहां पर अगर हम मिक्सचर ले ले तो, यानी कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि ये सॉल्ट भी है, CH3 का है और C2H5 का भी है, तो क्या बनेगा? आप समझ गए होंगे कि देखो, हो सकता था कि CH3 का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर दिया, ऐसा बन सकता था। हो सकता था कि C2H5 वाला 2 पीस आपस में जुड़ जाए। यह भी तो हो सकता था ना कि जो C2H5 फ्री रेडिकल बना और एक CH3 फ्री रेडिकल बना, वो भी तो आपस में जुड़ सकता था ना, यानी कि CH3 और C2H5, ये 3 प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबली बनेगा। एक बनेगा 2 कार्बन का अल्केन विच इज इथेन, यहां पर बना 4 कार्बन का ब्यूटेन, और यहां पर 3 कार्बन का बना जो कि प्रोपेन है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहां पर अपने पास ये जो एग्जांपल है, यहां पर आप समझ गए कि ये वाला चीज यहां से तोड़ेंगे और यहां पर फ्री रेडिकल बनाएंगे। देखो यहां पर फ्री रेडिकल बना, तो एक और ऐसा बना होगा और ये दोनों आपस में जाकर क्या हो जाएगा? कपलिंग कर लेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बना दे तो ले, ये ऐसा बना। क्लियर है जी? ये अपना अल्केन बन गया। ये एक कपलिंग प्रोडक्ट है। क्या बोले हम? ये वाला है कपलिंग प्रोडक्ट। कपलिंग प्रोडक्ट साथ में कुछ है और भी होता है, ध्यान से समझोगे। एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, और उसके माध्यम से हमारा बनता है अल्कीन। तो साइड प्रोडक्ट में आप चाहो तो यहां पर अल्कीन के नाम भी लिख सकते हो। साइड प्रोडक्ट में अल्कीन भी बनता है। कैसे बनता है? चलो देखो, ध्यान से देखिए। ये एक फ्री रेडिकल बना है, करेक्ट है। ये दूसरा फ्री रेडिकल बना है, ये भी करेक्ट है। क्या यहां पे आपको हाइड्रोजन दिखा? क्या ये वाला 3 हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि ये फ्री रेडिकली टूट गया, ये फ्री रेडिकली टूट गया, तो क्या बना? ध्यान से देखोगे, ये वाला तो एज इट इज है, ये वाला, ये यहां पर क्या बन गया? ये दूसरा वाला में कि यहां फ्री रेडिकल बना और एक यहां फ्री रेडिकल बना और H फ्री रेडिकल बन के बाहर निकला यहां से, करेक्ट। अब होगा क्या कि ये जो H फ्री रेडिकल है और ये जो फ्री रेडिकल अल्केन का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? यहां पर ये बना, और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा, तो ये अल्कीन बना। क्लियर है? तो यहां पर इसके साथ साथ में ये भी प्रोडक्ट बनेगा, एक और ये दूसरा। ये जो दोनों प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। अब आप हमें बताओगे क्यों हमने इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोला। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब समझ गए होंगे कि एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। यानी कि देखो, एक ही मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिलीज भी हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, तो जहां से हाइड्रोजन निकला ऑक्सीडेशन, जहां पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ा रिडक्शन। ठीक है, आप ये समझ गए। तो हम बोल रहे हैं कि किस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों होगा कि ये होगा। आप समझो, अगर आपका आर ग्रुप, ये वाला क्या है? आर ग्रुप है, जिससे कि ये COONA या फिर Ka जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो अगर आपका आर ग्रुप
3 डिग्री अल्काइल है, अगर आपका R ग्रुप 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल बना रहा है तो उस केस में डिसप्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, अदरवाइज कपलिंग वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, चलो बताओ क्या ये 3 डिग्री है? देखिए ये वाला R है और बाकी ये तो ऐसे दिख रहा है, तो यहां से हम इसको तोड़ेंगे, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये क्या बना 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन वाला मेजर बनेगा। क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हो? एक तो कपलिंग वाला बना देते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गया। दूसरा हम बना रहे हैं कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और जुड़ जाएगा, एक ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा, ये दोनों डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट है और ये रहेगा आपका मेजर, इस बार ये मेजर रहेगा, अदरवाइज कपलिंग वाला ही मेजर रहता है। ठीक है, बात बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे कुछ एग्जांपल देख लें। आगे एग्जांपल में ये चीज दिया है, तो हम बोल रहे हैं कि इस कार्बन से ये COOH जुड़ा, तो यहां से तोड़ेंगे तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो हाँ, वेरी गुड। यहां से COOH जुड़ा है, यहां से तोड़ेंगे तो यहां पर फ्री रेडिकल बना। कितना मेंबर का कार्बन है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेंबर का फ्री रेडिकल है, मतलब लॉन्ग चेन है जिसके एंड पर क्या है? फ्री रेडिकल है। तो आपस में जाकर क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर जुड़ जाएगा, तो एक बन जाएगा आपका 5 मेंबर का रिंग। ये दोनों आपस में आकर जुड़ गया, ऐसे ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो 5 मेंबर का एक रिंग बना, करेक्ट, 5 मेंबर का रिंग बना। सिमिलरली चलो यहां बताओ, देख लो, यहां पर COOH है तो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, और फिर दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 यहां फ्री रेडिकल बना था, यहां फ्री रेडिकल बना, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया? यहां पर एक बॉन्ड बन गया नया सा, ये बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन। देखिए सिमिलरली यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, ये दोनों ऐसे ऐसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, आपस में ये जुड़ जाएगा, ये फ्री रेडिकल, तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गया। ये अच्छा सा है, ठीक है। देखो यहां पर ये यहां से तोड़े, यहां फ्री रेडिकल बना है, यहां से तोड़े तो यहां फ्री रेडिकल बना है, देखो तो क्या बनेगा? देखो बाबू, यहां फ्री रेडिकल बना, यहां फ्री रेडिकल बना, तो अब क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्री रेडिकल आधा आधा टूटेगा, तो फिर क्या बना? देखिए एक फ्री रेडिकल यहां आया, एक फ्री रेडिकल यहां आया, इस बॉन्ड के टूटने से, और पहले से इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण से यहां और यहां फ्री रेडिकल बना हुआ था, तो ये दोनों आपस में कंबाइन और ये दोनों आपस में कंबाइन, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, तो यहां ऐसे बन गया, कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना। ठीक है, अगेन सेम चीज वही है। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, क्या सोचे तुम, यहां पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, यहां तोड़ोगे तो यहां फ्री रेडिकल आएगा, फिर ये आधा टूटेगा इस पर, आधा टूटेगा इस पर, करेक्ट, और फिर यहां पर जो फ्री रेडिकल आएगा ये दोनों आपस में बॉन्ड, और यहां पर फ्री रेडिकल जो है ये दोनों आपस में बॉन्ड, तो क्या बना? ये बॉन्ड यहां बना एक और एक बॉन्ड यहां बना, देख लो। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी देख लो, देखिए ये तोड़ो, यहां फ्री रेडिकल आया, ये तोड़ो, यहां फ्री रेडिकल आया, फिर इसको आधा तोड़ो इधर, आधा इसको तोड़ो इधर, तो यहां जो फ्री रेडिकल है ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो यहां पर नया बॉन्ड बनेगा। ये दोनों आपस में जुड़ा, यहां फ्री रेडिकल आया ना होमोलाइसिस से, तो ये दोनों आपस में यहां पर बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड तो पहले से था, ये बन गया बेंजीन। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, उसका एग्जांपल, सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।